Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter, Landforms and Life, chapter number 3. This chapter is of class 6 SST book. In this chapter, we're gonna learn three different types of landforms. The first point is, and the second point is challenges of different landforms as well as opportunities of different landforms. The next point is different type of flora and fauna. And at the end we will discuss the exercise questions and answers as PDF form. So without wasting time, let's get started. यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है अथर्ववेद का, भूमि सुक्ता, free from the burden of human beings, may the earth with many heights, slopes, great plains, bearing plant endowed with varied power, spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. कोटेशन कह रहा है कि फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स इस संसार में इतने हैं लेकिन फिर भी इसके बोझ से मुक्त है ये अर्थ, ये धरती, जहाँ पे स्लोप्स हैं, हाइट्स हैं, प्लेन्स हैं, हर तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। इसके अलावा इसमें पावर है, शक्ति है। अगर आप इसको खोदोगे तो इससे बहुत कुछ मिनरल्स निकलने वाले हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड, मैं इसका बेटा हूँ और अर्थ मेरी माँ है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, तो बने रहें और वीडियो को मिस न करें ताकि पूरे चैप्टर के हर एक पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए जाएं। तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि अगर आप सपोज डेट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम रीजन छोटानागपुर पठार in Jharkhand and reach Prayagraj in Uttar Pradesh and go to Almora in Uttarakhand. On the way you will see very different type of landforms. तो यहाँ पे आप जब आप जाएंगे तो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे छोटानागपुर का पठार में वहाँ पे आपको जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टोनी एरिया मिलेगा और प्लेटू वाला एरिया मिलेगा, पठार वाला एरिया मिलेगा। इसके अलावा जब आप प्रयागराज में एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेन एरिया मिलेगा जहाँ पे गंगा रिवर जो है वो उस प्लेन एरिया को फर्टाइल करता है। इसके अलावा जब आप अल्मोड़ा उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो वहां पे आपको पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. Landforms take shape over millions of years ago and have a significant connection with the environment and life. They can broadly be divided into three categories: the mountain, plateau and plains. कह रहे हैं landform is a physical feature. landform क्या है? एक physical feature है on the surface of the planet अर्थ के सरफेस के किसी भी प्लेनेट के, चाहे वो अर्थ हो या फिर दूसरे प्लेनेट के सरफेस जो है उसके क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं। तो ये फिजिकल फीचर्स मिलियंस ईयर्स एगो में बने थे और ये इन फिजिकल फीचर्स को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्या, माउंटेन, द सेकंड इज प्लेटू एंड थर्ड वन इज प्लेन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में। तो माउंटेन्स आखिर में होते क्या है? तो माउंटेन आर लैंडफॉर्म डेट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। जो आसपास के एरिया होते हैं उस आसपास के एरिया से ये ऊपर उठे होते हैं, इस लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं माउंटेन। और माउंटेन में आपको पीक जरूर देखने को मिलेंगे। एट लोअर अल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट एवरी समर एंड टर्न इनटू वाटर एंड फीड रिवर। जो समर में या फिर गर्मी में क्या होते हैं, माउंटेन के निचले वाले भाग से क्या होते हैं कि बर्फ पिघलने लगते हैं और बर्फ पिघलने के बाद यही बर्फ नदियों से होते हुए प्लेन में एंटर करते हैं और फिर जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हिल क्या होते हैं। अदर लैंड हाईलैंड्स विथ ए लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप एंड राउंड टॉप आर कॉल्ड हिल। हिल क्या होते हैं कि हाइट में एक तो छोटे होते हैं सबसे पहली बात, और उसके जो पीक होते हैं वो पीक नहीं होते हैं, इसके पीक थोड़े से सपाट होते हैं, और जो स्लोप्स होते हैं वो लेस स्टीप स्लोप होते हैं, और जो राउंड टॉप जो होता है वो राउंडेड होते हैं। तो इस तरह के लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं हिल।
इस पॉइंट में कह रहा है कि व्हाट इज स्नो, स्नो क्या है। तो अनलेस यू लिव इन हिमाचल प्रदेश, हिमालयन रीजन, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यू मे हैव सीन स्नो। आप स्नो जरूर देखे होंगे अगर आप इन राज्यों में घूमे हैं या फिर इन राज्यों में रहते हैं तो। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, और बाकी जगह में क्या होते हैं कि बारिश होते हैं, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो रेन की तरह बारिश होते हैं। और इन सारे जगहों में क्या होते हैं, बर्फ के रूप में बारिश होते हैं, और वही ठंडी की वजह से पहाड़ों में जम जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ माउंटेन्स देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहला माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ है। इसकी हाइट होती है 8,848 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे, तो माउंट एवरेस्ट है चाइना और नेपाल के बॉर्डर में, या कह सकते हैं कि ज्यादातर नेपाल में। उसके बाद नेक्स्ट माउंटेन है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ जो है वो है साउथ अमेरिका में, ये एक एंडीज का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है माउंटेन है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में। उसके बाद माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैंक आपको देखने को मिलेंगे यूरोप में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा आपको देखने को मिलेंगे सिक्किम में, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में। उसके बाद है माउंट अनामुडी या अन्नामुडी, ये जो आपको देखने को मिलेंगे केरल में। ये साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। ज्यादातर आपको पहाड़ जो देखने को मिलेंगे वो माउंटेन रेंज में इस तरह से देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ पहाड़ आपको अकेले या सिंगल रूप से देखने को मिल सकते हैं। माउंटेन रेंज जो होते हैं वो 1,000 किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे कि हिमालयन माउंटेन रेंज, एंडीज, अल्प्स, ये सारे के हैं माउंटेन रेंज के एग्जाम्पल हैं। पिक्चर में आपने जो 6 माउंटेन देखा, मैंने उसका लोकेशन बता दिया, और वही लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो एक बार आपको इसको रीड कर लेना है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हिमालयन या हिमालय जो पर्वत है, हिमालय जो माउंटेन है, वो क्या है, तो वो है यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड, यंग फोल्ड माउंटेन क्या है, टाइप्स ऑफ माउंटेन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है ऐसे माउंटेन जो हाल में ही बने हैं, और जिसको बनने की जो वजह है प्लेट्स के एक दूसरे से कोलिजन की वजह से बने हैं। ऐसे माउंटेन क्या होते हैं कि ऐसे माउंटेन हमेशा से ही हर साल थोड़े बहुत ऊपर होते हैं, या फिर उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती रहती है। तो उन माउंटेन को हम लोग बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। भारत में ऐसे बहुत पुराने मिलियंस साल के माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से सबसे जो पुराना है वो है अरावली माउंटेन। आपको याद रखने की जरूरत है कि अरावली माउंटेन सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है, और ये ऐसा माउंटेन है जिसकी जो पीक है वो इरोजन की वजह से घिस चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो माउंटेन कितनी पुरानी हो सकती है। तो हम लोग जान लेते हैं कि माउंटेन के इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें होती है और उसकी इन्वायरमेंट कैसी होती है। तो माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन माउंटेन फॉरेस्ट। तो इसमें माउंटेन में आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, इस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे ग्रासेस, मोजेस और लाइकेंस। तो मोजेस क्या होते हैं, एक प्लांट होते हैं बेसिकली, और वो ग्रीन कलर के प्लांट, स्मॉल ग्रीन प्लांट होते हैं विदाउट फ्लावर एंड ट्रू रूट्स, और उसमें कोई भी तरह के फ्लावर्स नहीं होते और रूट्स भी नहीं होते। ऑफन स्प्रेडिंग इन कर्जन लाइक कवर्स। और लाइकन क्या होते हैं, ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग टू रॉक वॉल ऑन द और ट्री। जनरली ये क्या होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, उसके ऊपर या फिर वॉल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे लाइकेंस। यहाँ पे आपको कुछ क्रिएचर्स देखने को मिल रहे होंगे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा इज एन इंडियन नेम of the largest river originate in Himalaya. In English, Ganges is also used.
तो गंगा जो क्या है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई होती है वो 2500 किलोमीटर अप्रोक्स होती है, और इंडिया की सबसे लंबी नदी क्या है, वो गंगा ही है। तो ये गंगा हिमालय के गोमुख गुहा से ओरिजिनेट होती है, और यह चल करके बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, और इसका एक पार्ट जो है वो बांग्लादेश में इंटर भी करता है। और गंगा के अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि भागीरथी, उसके बाद हुगली। अलग अलग जगह में जाकर के गंगा का अलग अलग नाम बन जाता है। यहाँ पे आपको और एक चीज याद रखनी है, जो कि यमुना क्या है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह यमुना, गंगा और यमुना का जो संगम होता है उसको प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है, और फिर वहां से जाकर के गंगा ओरिजिनेट हो जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि लाइफ इन माउंटेन्स, माउंटेन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं माउंटेन में रहने से, और वहाँ की जिंदगियाँ कैसी होती है। जैसे आपको पता है कि माउंटेन के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्लोप्स होते हैं। उसमें स्लोप्स होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे फार्मिंग करना इजी नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में वहाँ पे फार्मिंग किया जाता है, कुछ कुछ वैलीज में फार्मिंग किया जाता है। और कहीं कहीं आपको चट्टान, पहाड़ों को काट करके, पहाड़ों को कट करके वहाँ पे खेती किया जाता है। उस वे को, उस तरीका को हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। आपको एक वर्ड देखने को मिल रहे होंगे, ट्रेस फार्मिंग। तो ट्रेस फार्मिंग जो होते हैं, एक्चुअली में पहाड़ों को काट करके, स्लोप को काट करके एक लैंडफॉर्म तैयार किया जाता है, और उस लैंडफॉर्म में खेती किया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेस फार्मिंग। और एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि वैली क्या होता है। तो वैली होता है एक्चुअली में पहाड़ों के बीच में जो प्लेन एरिया होते हैं, उस प्लेन एरिया को हम लोग बोलते हैं वैली। जैसे ये चारों तरफ से पहाड़ है, और मिडिल में जो एक प्लेन एरिया है, उस प्लेन एरिया को हम लोग बोलते हैं वैली। यहाँ पे आपको दो औरतों के नाम दिख रहे होंगे। फर्स्ट है बिशेंद्री पाल, और दूसरा है अरुणिमा सिन्हा। बिशेंद्री पाल भारत में सबसे पहली औरत, सबसे पहली ओमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचा। कब पहुंचा था वो? पहुंचा था 1984 में, और बाद में उसको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। उसके बाद उसी के रास्ते से चलते हुए और उसी से ट्रेनिंग करते हुए अरुणिमा सिन्हा ने भी 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या था? तो ये जो अरुणिमा सिन्हा थी, इसके एक पैर एक्सीडेंट में पहले ही चले गए थे, और इसको भी बाद में पद्मश्री से नवाजा गया 2015 को। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। एवलेनेक, हैवी स्नोफॉल, क्लाउड बर्स्ट, कोल्ड वेदर, ये सारे चैलेंजेस हैं माउंटेन रीजन के। तो इन सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जो भी माउंटेन रीजन में रहते हैं। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि प्लेटू किसको कहते हैं। तो प्लेटू एक्चुअल में पहाड़ से क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, और उसके जो पीक होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ऐसे लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्लेटू। तो और एक चीज आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी प्लेटू कौन सी है? वो है तिब्बतन प्लेटू। इसको संसार का छत भी कहा जाता है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। इसकी ऊंचाई जो है वो है 4500 मीटर, और इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो पहाड़ों में बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेस कम होते हैं, लेकिन पठारों में नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। माइंस या फिर कोयले, लोहे के खान, इस तरह की चीजें पठारों में बहुत ज्यादा होती है पहाड़ों के मुकाबले। तो पहाड़ों में क्या मिलते हैं? तो पहाड़ों में आपको मिलते हैं नेचुरल वेजिटेशंस, फ्लोरा एंड फाउना, लेकिन पठारों में आपको मिलेंगे मिनरल्स। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे कि अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। ह्यूज रिजर्वेशन ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन छोटानागपुर प्लेटू। जो छोटानागपुर प्लेटू है, झारखंड के एरिया से और कुछ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस उन राज्यों में जो है ये फैले हुए हैं छोटानागपुर प्लेटू। इन प्लेटू में आपको देखने को मिलेंगे आयरन,
कोल और मैग्नीज के माइंस। Many plateaus have a rocky soil which makes them less fertile plains than plains and therefore less favorable to farming. An exception exception is that of lava plateau as they form a heavy rich black soil. आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो प्लेटूज के लैंडफॉर्म्स होते हैं वो प्लेन के मुकाबले फर्टाइल नहीं होते हैं और इसके अलावा इसकी जो मिट्टी होती है वो ब्लैक कलर की होती है लावा की वजह से। इसके अलावा प्लेटू जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल भी मिलते हैं, जिस वजह से जो टूरिस्ट होते हैं वो उसे उन्हें देखने के लिए आते हैं, जैसे कि विक्टोरिया फॉल ऑन जम्बेरी रिवर इन साउथर्न अफ्रीका। ये आपको याद रखना है कि विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है, तो यह है जम्बेरी रिवर के ऊपर और यह है साउथर्न अफ्रीका में। इसके अलावा हुंड्रू फॉल ऑन द स्वर्ण रेखा इन छोटा नागपुर प्लेटू। जो हुंड्रू फॉल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे छोटा नागपुर प्लेटू में। कौन सी नदी के ऊपर, तो यह है स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर। इसके अलावा नोहकालिकाई फॉल जो है वो ड्रॉप 340 मीटर्स फ्रॉम द चिरापुंजी प्लेटू। ये भी आपको याद रखना है कि ये वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, चिरापुंजी में। तो ये है कुछ वाटरफॉल के एग्जाम्पल जो आपको पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, बात कर लेते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स आर लैंडफॉर्म दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनडुलेटिंग सरफेस। जो प्लेन्स क्या होते हैं वो एक्सटेंसिव फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, हिल्स टाइप के नहीं होते हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 300 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है फ्रॉम द सी लेवल। और नदियाँ क्या करती है, पहाड़ों से जो चीज़ भी काट छाट करके लाती है, क्योंकि पहाड़ों में नदियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से और पहाड़ों पहाड़ों में जो है नदियाँ वो नैरो टाइप से चलती है और जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जिस वजह से वहाँ से क्या करते हैं लोग, कंकर पत्थर और जितने सारे जो चीज़ भी साथ में लाते हैं, बालू वगैरह, ये सारे जब ये प्लेन एरिया में इंटर करते हैं तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और इसका आकार बढ़ जाता है, इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से इसकी स्पीड भी घट जाती है और यहाँ पे आकर के वो सभी चीज़ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट। और इसी की वजह से जो प्लेन एरिया में जो ज़मीनें होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये एक मेन वजह होते हैं फर्टाइल होने की प्लेन एरिया के लैंड्स। यहाँ पे आपको कुछ लैंडफॉर्म देखने को मिल रहे होंगे मैप में वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहला है माउंटेन रेंज, रिवर, प्लेन और प्लेट्यू। जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं वो है रिवर प्लेन और जो ब्राउन कलर के देख रहे हैं वो है प्लेट्यू और जो थोड़ा सा येलो टाइप के देख रहे हैं वो है माउंटेन रेंज। ए सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लेन, गंगा रिवर का ऊपर से लिया गया एक फोटो है। लाइफ इन प्लेन, अब हम लोग जान लेते हैं कि फ्लैट एरिया यानी कि प्लेन्स में लोग किस तरह से रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्लेन एरिया में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल जगह होती है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने जाने की सुविधाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से होते हैं, रोड्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, जाने आने की सुविधाएं होती है। इसके अलावा यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। डाटा दिया हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे कि अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव इन गंगाज इंडियाज गंगाज प्लेन। तो गंगा के प्लेन में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं, तो मैंने बता दिया क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इरिगेशन की समस्या नहीं होती है और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह आसानी से बन जाते हैं, जिस वजह से लोगों को सुविधाएं होती है और वो लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 तरह के लैंडफॉर्म्स देखे, उसके बारे में जाने, उसके क्या-क्या चैलेंजेस हैं, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और उसमें कौन-कौन से फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर से सीखा और जाना। अब हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन-कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं और उसके क्या-क्या आंसर हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं और उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की ट्राई करते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं और उसमें किस तरह से जीवन और कल्चर्स चलते हैं, किस तरह से महत्वपूर्ण है वो जीवन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माउंटेन। तो माउंटेन आर लैंडफॉर्म्स दैट राइज सिग्निफिकेंटली अबव द सराउंडिंग एरियाज। माउंटेन्स saves us from cold wind. It provides us water, food, electricity, many other natural resources. उसके बाद है प्लेटू। तो प्लेटू किसको बोलते हैं? ए प्लेटू टू इज ए फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंडफॉर्म। जो प्लेटू होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैट और एलिवेटेड होते हैं। इट इज रिच इन मिनरल्स, प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि प्लेन्स क्या होते हैं। तो द प्लेन्स आर वाइड फ्लैट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंड फॉर्म्स। हर एक लैंड फॉर्म में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं माउंटेन को। तो माउंटेन में चैलेंजेस क्या है? तो माउंटेन में चैलेंजेस ये हैं कि डिफिकल्टीज इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छे से नहीं डेवलप होते हैं। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ है सिग्निफिकेंट इन टूरिज्म। टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट है रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फाउना बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को भी वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है प्लेटू। प्लेटू में क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो यहाँ पे क्लाइमेट है जो वो है क्या है? बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा हीट होते हैं यहाँ पे, रॉकी सॉइल होते हैं और लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, वाटरफॉल जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन में चैलेंजेस क्या क्या है? तो यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इन्वायरमेंटल को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया जाता है और जिस वजह से बाढ़ भी आते हैं। और नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? तो फर्टाइल सोयल आपको मिलेंगे जो कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा इजी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रोड हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, ये बहुत इजी हो जाता है प्लेन एरिया में। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियन। तो वेस्टर्न ओशियन और ईस्टर्न ओशियन में कौन कौन है? तो वेस्टर्न ओशियन में है अरबियन सी और ईस्टर्न ओशियन में है बे ऑफ बंगाल। अच्छा, हम लोग जान लेते हैं गंगा के बारे में थोड़ा सा। तो गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? वो हिमालय से होते हैं और उसकी जो लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ 2525 किलोमीटर। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। द रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल ओवर द इंडिया। दैट इज व्हाई गंगा इज मेंशन्ड, इसलिए गंगा को यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज योर टाउन और विलेज लोकेटेड, व्हिच यूजर मेंशन इन द चैप्टर डू यू सी। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वह उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल, और इस एरिया में जो है मोस्टली फ्लैट एरिया देखने को मिलेंगे आपको, जहाँ पे फर्टाइल जगह बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से लोग ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े होते हैं। तो आप अपने एरिया के बारे में लिखना है, आपके एरिया में क्या क्या पाई जाती है, कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती है। तो मेरे एरिया में एक नदी है महानंदा रिवर फ्लोज थ्रू द एरिया, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कनेक्टेड विथ फार्मिंग। नेक्स्ट है, लेट अस गो बैक टू आवर इनिशियल ट्रिप फ्रॉम छोटा नागपुर टू प्रयागराज अल्मोड़ा। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि जब आप छोटा नागपुर में इंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको हिली एरियाज मिलेंगे जो कि मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आप प्रयागराज में इंटर करेंगे तो वहाँ पे फ्लैट लैंड मिलेंगे और एग्रीकल्चर एरियाज भी आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप अल्मोड़ा कुमायूं रीजन में एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी और बायोडाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 7 लिस्ट फ्यू फेमस पिलग्रिम्स। आपको पिलग्रिम्स दिखाना है धार्मिक जगह। तो सबसे पहले धार्मिक जगह है वाराणसी। ये वाराणसी कहाँ पे है? तो यह है बैंक ऑफ रिवर गंगा के किनारे, जो कि नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद है ऋषिकेश हरिद्वार। यह है दीज टाउन्स आर सिचुएटेड अलोंग द गंगा रिवर। ये भी गंगा रिवर के नजदीक ही है, किनारे ही है। दिस एरिया इज प्लेन एरिया। उसके बाद है अमरनाथ केव। उसके बाद है अमरनाथ केव लोकेटेड इन हिमालय। इट्स फेमस फॉर इट्स नेचुरली फॉर्मिंग आइस शिवलिंग। तो यहाँ पे आइस शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। आपको उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले ए नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट, द हिमालय आर यंग माउंटेन विथ राउंडेड टॉप्स। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन
तो है, लेकिन इसके टॉप राउंडेड नहीं है। प्लेटूज यूजुअली राइज शार्पली एट लिस्ट ऑन वन साइड। प्लेटू जो होते हैं वो शार्पली क्या होते हैं, एक साइड से खड़े होते हैं, तो ये है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है माउंटेन एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। बिल्कुल सही, माउंटेन और हिल जो होते हैं वो एक ही तरह के लैंडफॉर्म से बने होते हैं। नेक्स्ट, माउंटेन प्लेटू एंड रिवर्स इन इंडिया हैव द सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। नो, माउंटेन में अलग तरह के फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं, जबकि प्लेटू एरिया में अलग तरह के फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। नो, बल्कि ऑपोजिट में यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। दोनों एक सहायक नदी है जो प्रयागराज में आके मिलती है। नेक्स्ट इज डेजर्ट हैव यूनिक फ्लोरा एंड फाउना। बिल्कुल सही, डेजर्ट में अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर। बिल्कुल सही, क्योंकि रिवर जो होते हैं वो स्नो से ही बहते हैं। सेडिमेंट फ्रॉम रिवर डिपोजिट इन द प्लेन मेक द लैंड फर्टाइल। यस। ऑल डेजर्ट आर हॉट। नो, सभी डेजर्ट हॉट नहीं होते हैं। जब आप लद्दाख में जाएंगे तो वहां पे भी आपको डेजर्ट मिलेंगे, लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट मिलेंगे। नेक्स्ट आपको मैचिंग करना है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, क्लाइंबिंग के लिए जाना जाता है, पर्वत है, पहाड़ है। रिफ्टिंग, तो रिवर्स में रिफ्टिंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैमल, तो डेजर्ट में पाए जाते हैं। प्लेटू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जो आपने पढ़ा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन से प्लेटू को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट है गंगाटिक प्लेन्स, राइस फील्ड पाए जाते हैं। वाटरवे गंगा, माउंट किलिमंजारो ये है अफ्रीका में, और यमुना है ट्रिब्यूटरी है गंगा का। तो ये था चैप्टर लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। अगर ये चैप्टर कंप्लीटली आपको समझ में आया, इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव था तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।